यार ये जो बंगाल फाइल्स है ये कितनी जरूरी फिल्म है, मतलब हर एंगल से। एक बात विवेक अग्निहोत्री ने कही जो मुझे छू गई कहीं ना कहीं, कि हम लोगों ने बड़े कैजुअली अपने कॉन्वर्सेशन में विदाउट रियलाइजिंग वी स्टार्टेड टॉकिंग ऑफ बंगाल एज इफ इट इज सम अदर पार्ट, एक थोड़ा दूर का पार्ट है। अरे वहां तो ममता का है, वहां तो कुछ अलग ही है, वहां तो कुछ अलग ही चल रहा है। ये सब कॉन्शियसली आता जा रहा है जो पहले एक जमाने में कश्मीर के लिए होता था। एंड दिस इज वेरी वेरी सीरियस। इट इज लाइक डेंजरस ऑल्सो। 30% के करीब वहां की पॉपुलेशन हो चुकी है और हम उसको एक तरीके से, जैसे कश्मीर वाला नैरेटिव जो आप बता रहे हो वो बनाते जा रहे हैं उसके बारे में। कब किस दिन निकल जाएगा आपके हाथ से कुछ नहीं पता चलेगा। जो मुर्शिदाबाद में हुआ अभी, जो आप ये लगा लीजिए ना कि जो ये फिल्म आ रही है, इस फिल्म के ऊपर कितने अटैक्स होने लग गए हैं, जबकि अभी तो ट्रेलर आया है। ट्रेलर को पुलिस ने रुकवा दिया। ये होना था, ये मुझे लग गया था, ये होना ही होना है। और ये अच्छा है, इट विल गिव ट्रैक्शन टू द फिल्म एज वेल। तो इसमें क्या है, आपने क्योंकि ट्रेलर अभी नहीं देखा है, जो कश्मीर में भी था, कश्मीर फाइल्स में भी था, जो 46 में हुआ, जो सोहरावर्दी के टाइम और डायरेक्ट एक्शन डे, एंड जो आज हो रहा है। कश्मीर फाइल्स के आप बात कर रहे हो? नहीं बंगाल। मैं कह रहा हूँ कश्मीर फाइल्स में भी दोनों साइड दिखाए गए थे कि 90s में क्या हुआ, जो हुआ था, और आज की डेट में क्या हो रहा है जेएनयू वगैरह में। इसमें भी पैरेलल दिखाया है कि बंगाल इज एन अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम। 46 में डायरेक्ट एक्शन डे वाली चीज दिखाई है, और आज की डेट में जो मुर्शिदाबाद में हो रहा है, और जो डेमोग्राफिक चेंज, एसआईआर से भी ये लिंक क्यों होता है, बड़ी सीरियस बात है। ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, मुर्शिदाबाद का एग्जाम्पल लें, जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है मुर्शिदाबाद में, 45% मुस्लिम्स थे 1951 में, 45% से आज 67% हो गए। एंड मुर्शिदाबाद हैज नेवर सीन अ हिंदू एवर बीइंग इलेक्टेड एनीवेयर। नहीं, वो तो खैर पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। एक बार आप 35-40% क्रॉस कर गए, उसके बाद इट इज वर्चुअली और इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि वहां पर कोई हिंदू या फिर नॉन मुस्लिम अभी आ जाए। तो एंड इट इज शेमलेस, जिस तरह से ममता को फटकार पढ़ पढ़ के थक गई हाई कोर्ट से, ठीक है, मतलब इट इज यूजलेस। अब द शेमलेसनेस ना जो है बंगाल में, वो देख के बड़ा अचंभा होता है कि यार ये कुछ अलग ही चल रहा है इस समय। अभी भाई वो बंदी ऑलरेडी बोल चुकी है कि जो दूध देने वाली गाय है, चाहे वो लात मारती है तुम्हारे, हाँ, तो वो साफ बोल चुकी है। इसमें और मैं ज्यादा बेशर्मी क्या होगी? 2-3 पॉइंट्स रखता हूँ। अभी राजदीप सरदेसाई ने एक पॉइंट बोला था कि क्या कभी ऐसा हो पाएगा कि हिंदू मेजॉरिटी स्टेट में मुसलमान जीत के आए? आप ये बता दो भाई, ये तो ओवैसी का हैदराबाद से देख लो, ओवैसी जीत रहा है, हिंदू मेजॉरिटी है, 65% हिंदू है वहां पे, 35% मुसलमान है, ओवैसी जीत रहा है। और ऐसे 15 एग्जाम्पल और दिए, ऐसे 10 एग्जाम्पल प्रदीप भंडारी ने तुरंत लिख दिए। और जहां ये बोला राजदीप ने, इस समय क्लिप नहीं तो मैं उसको चलाता, अगला सवाल उससे पूछा आरिफ मोहम्मद खान, तो राजदीप घबरा गया। उसने कहा वो केवल फिर बीजेपी की टिकट पे जीत सकता है। ही टोटली चेंज्ड कि हाँ जीत सकता है ऐसा व्यक्ति मुस्लिम इन अ हिंदू, बट वो बीजेपी की टिकट पे जीतेगा। इससे क्या मतलब है? बेवकूफी की बात, टोटली बेवकूफी की बात। सही बात है। आप बोल रहे थे। फिर इसमें अगर ये बंगाल में जो बांग्लादेशी वाला मुद्दा है, इसमें 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो सबको पता होने चाहिए। 2019 के चुनावों में एक एमएलए था या एमपी था इनके टीएमसी का, या कोई मंत्री था, मतलब अगर वो इलेक्शन ना भी जीता तो अच्छा खासा मंत्री था, नाम मेरे को याद नहीं है। उसने क्या कहा था कि जितने भी बांग्लादेशी हैं वो अगर टीएमसी को सपोर्ट करते हैं तो उनका नाम वोटर लिस्ट में डलवाओ, कैसे भी डलवाओ। हाँ, ये उसकी ऑफिशियल स्टेटमेंट है, ठीक है। दूसरी चीज, 2019 के ही चुनावों में बांग्लादेश में बांग्लादेश में कह रहा हूं, बंगाल में बांग्लादेश के जो स्टार्स थे, उन्होंने प्रमोशन की थी। आप सोचिए क्यों प्रमोशन की होगी? चुनावों में बांग्लादेश के स्टार्स आके यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं एक पार्टी को, क्यों कर रहे होंगे? किसको अपील कर रहे होंगे? कौन सी वो ऑडियंस होगी जिसको वो अपील कर रहे होंगे? तो यहां से साफ क्लियर होता है कि भाई बांग्लादेशी वहां पे अच्छे खासे नंबर में है और ये लोग उनको संरक्षण दे रहे हैं। ये 2 स्टेटमेंट अपने आप में है। और जो एसआईआर है, इन्होंने तो कह दिया ना, चुनाव आयोग ने तो कह दिया कि अगला जो है नंबर बंगाल का ही है। बहुत आग होना ही चाहिए, बिल्कुल। नहीं, थ्रू आउट द कंट्री इसमें बहुत आग लगेगी। ये जो चीज होने जा रही है एसआईआर इन बंगाल, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, साला जितनी आग लग सकती है लगने दो, पर हमारी सरकार कमजोर है ना, कोई दिक्कत।
हमारी सरकार जब वहां पर प्रेसिडेंट रूल की सोच भी नहीं पा रही, प्रेसिडेंट रूल सोचो 256 नहीं लगा पा रही कि इंस्ट्रक्शन दे पाए, तो वहां अगर आग लगेगी मारे हिंदू जाएंगे, मारे हिंदू जाएंगे। बट पॉइंट मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, देखो सरकार को जो करना है वो तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। सरकार जब तक एक्शन नहीं लेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता, वो तो बिल्कुल सर्वविदित बात है। लेकिन बात यह है कि वंस एंड फॉर ऑल ये मुद्दा शांत हो सकता है सिर्फ एसआईआर के माध्यम से, कि भाई आपने और ऊपर से देखो इसके फिर बाकी सॉल्यूशंस, तो अगर आपको संविधान में रहते हुए सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं तो फिर इसके अलग सॉल्यूशन करने पड़ेंगे। मेरे ख्याल से वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ टोटल डिजास्टर इन बंगाल, बिकॉज इस सरकार में दम नहीं है इनको हैंडल करने का। आप सोचो ना यार, बीजेपी के दफ्तर में घुस घुस के मार खा रहे हैं बीजेपी वाले बंगाल में, कितने आरएसएस वाले मार, अमित मालविया जो बंगाल के वो बनाए गए थे प्रभारी या क्या, उनकी गाड़ी पे हमला हो जाता है। मतलब शी इज रिलेंटलेस बॉस। ममता बनर्जी आपको नहीं स्पेयर करेगी, उसको बिल्कुल क्लैरिटी है, वो जिस तरह से आई है उसको टोटल क्लैरिटी है कि मुझे मारना है, खत्म कर देना है आपको। उसने ये तक बोल दिया ये हिंदू इलाके हैं। हिंदू क्यों मनाने गए थे मुसलमान इलाकों में फेस्टिवल? हर फेस्टिवल पे पिटाई हो रही है हिंदुओं की, मारे जा रहे हैं, women have been paraded naked, मतलब कुछ नहीं बचा है। और इस सरकार ने बस ये सोच रखा है 26 में चुनाव होगा तो देख लेंगे। 26 में चुनाव, शी स्टार्टिंग विद 30% वोट बैंक। हाँ राइट, 30% वोट बैंक से तो शुरू कर रही है। इम्पॉसिबल लग रहा है मुझे बंगाल जहां जा रहा है ये। दैट इज व्हाई दिस फिल्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बंगाल हाथ से निकल रहा है।